ऐसी आदतें जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी और बहुत नाइस एंड ब्यूटीफुल बना देंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं एक मेंटल हेल्थ कोच हूं, थेरेपिस्ट हूं और अपने कंटेंट से, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे कोर्सेज हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, कोशिश ये करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी कहीं कुछ और थोड़ी बेहतर हो जाए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका जीवन किस तरह से बदल सकता है? हम अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातों की बात करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन असली परिवर्तन तो उन छोटी छोटी आदतों से आता है जिन्हें हम रोज़ कंसिस्टेंटली करते हैं। आज मैं ऐसी कुछ 5-6 आदतें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जिसे अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी में असाधारण परिणाम देख सकते हैं। इन आदतों को अपनाने में समय लगता है, लेकिन इनका प्रभाव जो है आपके जीवन में, आपके हर पहलू पे बहुत पॉजिटिव पड़ता है। तो पहली बात, अपनी भविष्य के लिए रोज़ाना 30 मिनट का इन्वेस्टमेंट करें। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, हर चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, राइट? लेकिन पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप हैं। आप रहेंगे तो पैसा होगा ना। हर समय अगर हम पैसे के बारे में सोचें और अपने पे इन्वेस्ट ना करें तो क्या फ़ायदा। तो 30 मिनट आप सोच सकते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका लाइफ बेटर हो। इन 30 मिनटों में आप ये सोचें कि आप कौन सी एक किताब पढ़ सकते हैं जिस कैन इम्प्रूव योर लाइफ। आप अपनी जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ सोच सकते हैं कि उसका हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं, आप अपना सोशल नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 30 मिनट आपको रोज़ लगाने हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि मेरे फ्यूचर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं विच विल गिव मी ह्यूज रिवॉर्ड्स इन माई फ्यूचर। दूसरी चीज़, आप एक बना सकते हैं कैलेंडर। अब कैलेंडर तो यूजुअली क्या होता है, डेट होती है, उसमें दिन होता है और बताता है कि क्या दिन है क्या है। लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि आप एक एनर्जी कैलेंडर बनाएं। तो ये एनर्जी कैलेंडर वो कैलेंडर है जिसमें आप उन चीज़ों के बारे में लिखेंगे जो आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाता है। ये आप लिखेंगे। आप उन गतिविधियों के बारे में लिखेंगे जो आपकी एनर्जी को कम करता है। और आप अपने इन दोनों चीज़ों को लिखने के बाद एंड ऑफ द वीक देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें आपने की जिससे आपकी एनर्जी बेटर हुई, यू फेल्ट बेटर, और कौन सी ऐसी आपने चीज़ें की जिसने आपकी ऊर्जा को कम किया या नष्ट किया। आप इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे और अवेयरनेस जब आपकी बढ़ेगी तो आप एनर्जी डिप्लीटिंग एक्टिविटीज़ अपने डेली रूटीन से कम कर देंगे। जब आप वो कम करेंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा उन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना जो आपकी एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तीसरी चीज़, महीने में एक दिन आप 1 घंटा निकालेंगे जिसको आप बोलेंगे थिंकिंग डे। थिंकिंग डे इसलिए बोलेंगे कि उस दिन में आप या तो एक कॉफ़ी शॉप पे जाएंगे या आप एक अच्छी सी पार्क में जाएंगे, आप अपनी नोटबुक और कलम को साथ लेके जाएंगे और अपनी डायरी में आप लिखेंगे अपने बारे में, अपने जीवन, आपके जीवन की दशा या दिशा, दशा भी लिख सकते हैं एक्चुअली, दिशा कहाँ जा रही है और आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इसके बारे में गहराई से सोचेंगे। आपका कितना समय सोशल मीडिया पे बर्बाद होता है, आपका कितना समय लड़ाई झगड़ों में बर्बाद होता है, आपका कितना समय पॉजिटिव थिंकिंग में लगता है, आप इस सब चीज़ों के बारे में लिखेंगे। हमारा जो जीवन है ना, वो एक पिक्चर के तरह चलता है ना। तो दर्शक उसमें कई बार तो हम कुछ देख के चिल्ला रहे होते हैं, कुछ बार हम बहुत खुश होते हैं, वाह 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 वाह, और कुछ बार हम हैरान हो जाते हैं। तो जब हम अपने जीवन को बाहर से देखते हैं, हमारा एक एटीट्यूड, अप्रोच, दृष्टिकोण चेंज होता है। दैट इज समथिंग यू कैन डू एंड यू विल अंडरस्टैंड योर लाइफ बेटर। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने आए हैं, किसी और की ज़िंदगी को बेहतर कर भी नहीं सकते और करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक और चीज़, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात। वो ये कहती थी कि हमारे पास आजकल सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, यूजुअली सबके पास ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, और हम जब भी जाते हैं, पार्टी में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, फ्रेंड्स को मिलेंगे, रिलेटिव्स को मिलेंगे, हम फ़ोटोएँ खींचते हैं, है ना।
जब हम ये फोटोएं खींचते हैं तो वो हमारे मोबाइल में पड़ी रहती है, किसी को कोई उसकी चिंता तो होती नहीं है, वो मेमोरीज की तरह पड़ी रहती है। वी डोंट हैव द टाइम टू लुक बैक एट इट। तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि तुम जो पूरा हफ्ता निकला है ना, उसमें अपनी फोटोग्राफ चेक करो, और जो फोटोग्राफ तुमने अपने फ्रेंड के साथ ली है, अपने किसी रिलेटिव के साथ ली है, किसी के साथ तुमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, उनको वो फोटोग्राफ भेजो और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखो, थिंकिंग ऑफ यू। ये एक छोटा सा कदम है जो हमें हमारी सोशल रिलेशनशिप्स को बॉन्ड करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत आसान तरीका है। फोटो उठाई, कट पेस्ट की, या उसको अटैचमेंट की तरह भेजा जिसके साथ आपकी वो फोटो है, या उनकी अकेले की भी फोटो है तो फोटो भेज के उनको कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। हम सब चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, हम सब चाहते हैं कि लोग ये कहें, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं, और हम सब चाहते हैं कि लोग सोचें, हमारे बारे में सोच रहे हों। जब हम ये एक एक्ट करते हैं तो हम काइंडनेस दुनिया में बढ़ाते हैं, हम दुनिया में लव बढ़ाते हैं, हम दुनिया में हैप्पीनेस बढ़ाते हैं। और 1 सेकंड का काम है, बट इट विल मेक समबडीज एल्सेस डे। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो आपको रोज़ करनी चाहिए, जिन लोगों के आप साथ में रहते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो इन लॉज हों, आप रोज़ उनकी कोई ना कोई प्रशंसा करेंगे। वो नेगेटिविटी जो रिलेशनशिप्स में धर कर जाती है, उसको हटाने का ऑपोजिट तरीका है, हार्मोनी लाने का जरूर तरीका है, हैप्पीनेस लाने का तरीका है कि जो लोग आपके आसपास हैं आप उनकी तारीफ करेंगे। आप उनको कह सकते हैं, आप जैसे हंसते हैं ना, मेरा तो दिन ही बन जाता है। या आप कह सकते हैं, आप सुबह जो मेरे लिए गर्म कप चाय का बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज़, एक तो आपका जो एटीट्यूड है, जब आप वो ढूंढेंगे वो चीज़, कई बार बहुत मुश्किल होता है ढूंढने में कि उनमें अच्छाइयाँ हैं क्या, क्योंकि हम इतने भरे हुए होते हैं अंदर से कि इनमें तो सिर्फ बुराइयाँ ही हैं। तो अगर आप वो चीज़ को ढूंढेंगे कि इनमें अच्छाई क्या है, इट विल हेल्प टू इन्हांस योर मूड, एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू विल टेल द अदर पर्सन, उसको आप आगे जाके बोलेंगे कि ओ माय गॉड, आपकी मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगती है, आप रोज़ सुबह बेड बनाते हो, बच्चे अगर प्लेट सिंक में रखते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप मुझे उठ के, बच्चे आप किस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट से इट, जब हम गाली गलौज करने से पहले नहीं सोचते तो अच्छी बात कहने से पहले क्यों सोचे ना। से दैट, इट विल क्रिएट हैप्पीनेस, इट विल क्रिएट जॉय, इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। एक और चीज़, आपको रोज एवरी डे 20 मिनट नेचर में बिताने हैं। हम अपनी लाइफ में, मॉडर्न सो कॉल्ड लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, और उसका एक तरीका ध्यान रखने का बिल्कुल हमारे सामने है, और वो ये है कि हम नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप सुबह पार्क में जा सकते हैं, पौधे, अपनी नर्सरीज इतनी हो गई हैं, ऑनलाइन स्पेस पे नर्सरी है, क्या नाम है उसका, आई थिंक उगाओ करके कोई नर्सरी है, एक ट्रस्ट बास्केट करके है, सब सामान अमेज़ॉन पे मिल जाता है, और अपना एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। मेरी फ्रेंड, कोरियन फ्रेंड मीज़ा है, उनके घर में वो अपार्टमेंट में रहती हैं कोरिया में, घर तो उनका इंडिपेंडेंट घर नहीं है, तो उन्होंने अपने अपार्टमेंट के एक छोटे से कोने में 6 पौधे रखे हुए हैं। वो सिर्फ उन 6 पौधों का ध्यान रखती हैं, लेकिन वो ये कहती हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे मेरे घर में गार्डन है और इस वक्त मैं बर्ड्स की चर्पिंग सुन सकती हूँ, बर्ड्स की आवाज़ें सुन सकती हूँ, और मैं रोज़ अपने गार्डन में 20 मिनट बैठती हूँ। ये मेरे तनाव को तो कम करता ही है, लेकिन इट ऑल्सो हेल्प्स मी टू टेक इन मोर ऑक्सीजन, इट गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस, इतना जॉय देता है मेरी लाइफ में। तो ये एक और चीज़ है जो आप रोज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी। इनको फॉलो करके तो देखिए, और मुझे फिर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके साथ कैसा रहा। मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, और आप मेरे कंटेंट को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और अपने कमेंट्स में लिखेंगे कि मैम मेरी लाइफ में ये चैलेंज है, आप इसके बारे में वीडियो बना सकते हैं, तो मैं वो वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।